हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द डायग्राम्स shown in represent variation of total mechanical energy of pendulum oscillating in air as a function of time. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अगर एक पेंडुलम है हमारा, जैसे ये एक पेंडुलम है, तो ये क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है, यानी अपनी मीन पोजीशन के इस तरफ और इस तरफ वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. ठीक है, तो इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. अब टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बच्चों हमारी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारी किसका फंक्शन होती है, वो किसके सम के बराबर होती है. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम के इक्वल होती है. अब बच्चों क्या होगा कि ये जो पेंडुलम है हमारा, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है किसके अंदर, एयर के अंदर. ठीक है बच्चों, तो एयर के अंदर ऑसिलेशन कर रहा है, तो एयर क्या करेगी, इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाएगी. तो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, एयर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा. तो एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस के अंदर वो क्या करेगा, इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो होगी टाइम के साथ में क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है बच्चों, तो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी. तो अगर मान लेते हैं कि ये सिस्टम ऑलमोस्ट परफेक्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर भी इनफाइनाइट टाइम अगर हो, अपन कंसिडर करें t टेंस टू इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को देखेंगे, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को अगर ET से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो इनफाइनाइट टाइम के अंदर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है, और जो डिसिपेटिव फोर्सेस है उनकी कंडीशन के कारण जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइम के अंदर जीरो हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कौन से ग्राफ के अंदर ये हमें दे रखा है. तो पहले पार्ट के अंदर देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ये क्या कर रहा है कि बहुत जल्दी से कम कर रहा है, और ये इनफाइनाइट पे नहीं जाकर एक डेफिनेट टाइम के ऊपर इसने टोटल मैकेनिकल एनर्जी को, अगर मैं ET को ऊपर मान लेता हूँ वाई एक्सिस में, तो ये इनफाइनाइट टाइम पे नहीं जाकर एक फिक्स टाइम के ऊपर, यानी किसी टाइम के ऊपर ये इसको जीरो कर रहा है. तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब इसके अंदर देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम नहीं हो रही, ड्रास्टिकली एकदम कम हो जा रही है, और टाइम भी इनफाइनाइट नहीं लग रहा, और ये खत्म हो जाती है. ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो जब इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये क्या करेगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली ये इनफाइनाइट टाइम के ऊपर जाकर, देखो ये जीरो के ऊपर मीट नहीं कर रही, ये इनफाइनाइट के ऊपर जाकर मीट करेगी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और इसके अंदर देखो एकदम से ही क्या कर दिया, इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे जीरो कर दिया, फिर यहाँ पे भी जीरो कर दिया. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इस मोशन के अकॉर्डिंग ये जीरो और मैक्सिमम पोजीशन नेगेटिव के अंदर और पॉजिटिव के अंदर मैक्सिमम पोजीशन पे लेके जा रहा है. तो ये ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.